सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे भाई ने एक सवाल किया है कि क्या शादी के बाद औरतों को चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो हमारे मुआशरे में जो ये बड़े बूढ़े होते हैं और ये जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, ये तरह तरह की बातें करती हैं कि हमारा रिवाज ये बन चुका है, हमारा ये रिवाज है, हमारी ये रस्म है। तो कुछ औरतें ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि शादी के बाद औरत को चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है। अगर कोई औरत चूड़ी नहीं पहनती है तो उसकी जो सास होती है वो उसको ताना देती है कि तुमने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी हैं। चूड़ियाँ पहनना ये ज़रूरी है, ये औरत के लिए ज़रूरी है। कुछ औरतें ये समझती हैं। तो देखें, जो औरतें ये समझती हैं कि औरतों को चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है, वो लोग जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा समझती हैं। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि शादी के बाद में औरत को चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है। क्योंकि देखें, ये जो चूड़ी है ये औरत का सिंगार है, औरत की मर्ज़ी है। अगर औरत चाहेगी तो पहनेगी, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वो नहीं पहनेगी। ये औरत खुद डिसाइड कर सकती है कि मुझे क्या पहनना है और मुझे क्या नहीं पहनना है। अगर औरत चूड़ियाँ पहनना पसंद करती है तो वो पहन सकती है, और अगर उसको पसंद नहीं है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि चूड़ियाँ पहनना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरी होता तो हम उसको समझा सकते थे, हम उसके साथ में थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर सकते थे कि चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है, तुम्हें चूड़ियाँ पहनना चाहिए। लेकिन ये पहनना ज़रूरी नहीं है। और हमारे घर में जो औरतें होती हैं वो ज़बरदस्ती करती हैं, ख़ास करके जो सास होती है वो बहू के साथ में ज़बरदस्ती करती है कि तुम्हें चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें मंगलसूत्र पहनना ज़रूरी है, तुम्हें बिछिया पहनना ज़रूरी है। तो ये तरह तरह की बातें वो अपने पास से करती है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है कि औरत को चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसी काम में ज़िद करना चाहिए या लोगों को समझाना चाहिए जो ज़रूरी हो, जिसका हमें इस्लाम हुक्म देता है। अगर हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो हमें ज़िद करना चाहिए कि तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए। अगर कोई गुनाह करता है तब हमें ज़िद करना चाहिए कि तुम्हें ये गुनाह छोड़ना पड़ेगा। इन कामों में तो हम ज़िद नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। जो काम जायज़ नहीं होते हैं उन कामों में ज़बरदस्ती करते हैं, या जो काम जायज़ तो होते हैं, ज़रूरी नहीं होते हैं, उन कामों में ज़बरदस्ती करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतों को चूड़ियाँ पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, औरत की ये मर्ज़ी है। औरत ये खुद डिसाइड कर सकती है कि अगर वो चाहे तो चूड़ियाँ पहनेगी, अगर वो नहीं चाहे तो चूड़ियाँ नहीं पहनेगी। ये जो सास होती है ये अपनी बहू पर जुल्म करती है। उसको समझना चाहिए कि उसकी शादी हुई है। लड़की की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद में क्या बदलता है? शादी के बाद में फ़कत उसका घर बदलता है और कोई चीज़ नहीं बदलती है। उसकी बनावट नहीं बदल जाती है, उसके रहने का तरीका नहीं बदल जाता है। शादी के बाद में औरत का घर बदलता है। अब वो जिस तरह से शादी से पहले खाती थी, जिस तरह से चलती थी, पहनती थी, बोलती थी, उसी तरह से वो शादी के बाद में सारे काम करेगी। लेकिन जब शादी हो जाती है तो घर के जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें इस तरह से खाना चाहिए, तुम्हें इस तरह से पीना चाहिए, तुम्हें इस तरह से चलना चाहिए, तुम्हें इस तरह से बोलना चाहिए। तो ये तमाम खुराफातें होती हैं। ये तमाम जो लोग एतराज़ करते हैं घर की बहुओं के ऊपर, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं और इसी वजह से घर में झगड़ा पैदा होता है। हमें मोहब्बत करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बेटी
किसी दूसरे घर में जाती है तो हम ये दुआ करते हैं कि हमारी बेटी सुकून के साथ में रहे, और जहाँ पर हमारी बेटी जाती है अगर वहाँ के लोग हमारी बेटी के ऊपर जुल्म करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन जब हमारे घर में बहू आती है तो हमें उसके ऊपर जुल्म करते हुए बहुत अच्छा लगता है। यार, जिसके ऊपर आप जुल्म कर रहे हो वो भी तो किसी की बेटी है। जब तुम्हें रिस्पेक्ट देना नहीं आती है तो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट क्यों देगा? जब तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी की इज्जत कौन करेगा? जब तुम दूसरों की बेटियों को इज्जत दोगे तभी तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिलेगी। तो अगर ये चाहते हो कि हमारी बेटी का जब निकाह हो जाए, हमारी बेटी ससुराल में जाए, तो सुकून के साथ में अपनी ज़िंदगी को गुजारे, चैन के साथ में अपनी ज़िंदगी को गुजारे, और उसे कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मोहब्बत के साथ में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो जो आपके घर में लड़की आई है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है जो आपके घर में आई है। तो आप उसके साथ में बेटी वाला सलूक करो। आप उसके साथ में बेटी वाला सलूक करोगे तो आपकी बेटी जिस घर में जाएगी उसके साथ में भी बेटी वाला सलूक किया जाएगा। और अगर आप अपने घर में उसके साथ में बेटी वाला सलूक नहीं करोगे, जालिमों वाला सलूक करोगे, तो आपकी बेटी जिस घर में जाएगी वहां के लोग भी आपके साथ में, आपकी बेटी के साथ में बेटी वाला सलूक नहीं करेंगे, जालिमों वाला सलूक करेंगे। क्योंकि जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। तो औरत का सिंगार है, अगर औरत चाहेगी तो चूड़ियां पहनेगी, अगर औरत नहीं चाहेगी तो वो चूड़ियां नहीं पहनेगी। हम उसके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। औरत का सिंगार है, औरत की मर्जी है, वो जो चाहे पहन सकती है, हम उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करेंगे। और शौहर को चाहिए कि जो मेरी बीबी जायज काम करती है उस काम में मैं उसका सपोर्ट करूं। हर शौहर को चाहिए, अगर वो कोई नाजायज काम करती है, अगर वो मेरी माँ का ऐसा कहना नहीं मानती है जो जायज है, शरीयत के हुक्म में है, उसका कहना नहीं मानती है, तो अपनी बीबी को समझाए, अपनी बीबी से कहे कि मेरी माँ जो कह रही है तो उसका कहना माने। अगर उसकी माँ शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म दे रही है या कोई चीज जायज नहीं है या जायज तो है जरूरी नहीं है उसका हुक्म दे रही है, तो उसके शौहर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ को समझाए कि माँ ऐसा जरूरी नहीं है, अगर जरूरी होता तो मैं भी अपनी बीबी को समझाता कि तुम ऐसा करो। अगर ये सारे काम घर में होना शुरू हो गए तो मोहब्बत पैदा होगी, प्यार पैदा होगा, झगड़ा खत्म हो जाए।